कसाई एक किसी जानवर को ज़िबा करता है ना बेदर्दी के साथ, तो ऐसे ही किया उन्होंने। तो कसम पैदा करने वाली कि मेरी माँ की दूध की कसम, वो पठान कहता उनको बारे के साथ बांध लेना था इधर। इन्हों जालिमों ने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। फूल का भाई था मेरा, इतना खूबसूरत था। मैंने उसको कि मेरे भाई की जान उधर निकली जब उसने काम पे जाना, माँ के पाँव चूमने हैं। दूसरी बात ये कि मेरी टांगों पे वजन भी नहीं आ रहा था, दिल छोड़ गया। मुंह में पेट्रोल डाल के उन्होंने आग भी लगाई थी, मुंह खुला हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मेरे साथ मौजूद है रईस के भाई। ये सबसे पहले वहां पर गए जहां पर ले जाकर रईस को मारा गया, पेट्रोल छिड़कर आग लगाई। आइए जानते हैं रईस के भाई आसिफ से। मेरे भाई का दांत भी टूटे थे मेरे भाई के, और उसके बाद मुंह में पेट्रोल डाल के उन्होंने आग भी लगाई थी, मुंह खुला हुआ था अच्छा, ऐसे करके। मुंह के अंदर पेट्रोल डाल के आग लगाई। पेट्रोल उन्होंने अंदर पेट्रोल डाला, और वो जुबान भी सड़ी हुई थी ना, ता तो हमें पता चला कि यार इस दरिंदों ने कैसा काम किया है मेरे भाई के साथ। और बात जब मैंने देखा, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। की आंखें भी बाहर थी, निकली हुई थी, दांत भी तोड़े थे, और जुबान मुंह के अंदर पेट्रोल डाल के उन्होंने आग भी लगाई, और कान भी कटे हुए थे उसके। ठीक है। और मैंने जिस्म जब देखा ना उसको, तो ऐसे था कि जैसे कसाई एक किसी जानवर को ज़िबा करता है ना बेदर्दी के साथ, तो ऐसे ही किया उन्होंने। जिस्म के ऊपर भी ऐसे टक लगे हुए थे, जैसे वो ब्लेड की तरह कोई चीज़ होती है, कि ताकि कोई इसको पहचान ना सके। और मैंने जब देखा, ये वो बात ये वो आप बात बता रहे हैं जो आपने जिस कंडीशन में जना हॉस्पिटल में उनको देखा। हाँ जी बिल्कुल, उधर मैंने ये जब जब देखा तो मुझे तो समझ नहीं लग रही थी मैंने क्या करना अब। तो दूसरी बात ये कि मेरी टांगों पे वजन भी नहीं आ रहा था, दिल छोड़ गया। मैंने कहा मेरा भाई ये जिगर का टुकड़ा है। मैंने अपने हाथों से उसको खिलाया और जवान किया, और लाडला था सारों बहनों भाइयों का, और छोटा था। और सबसे बड़ी बात कि माँ का इतना उसके साथ प्यार था कि मैं कहता हूँ अखीर है। जब उसने काम पे जाना है, भागों वाले ने अल्लाह उन्हें जनता च घर दबे, जब उसने काम पे जाना, माँ के पाँव चूमने हैं, हाथ चूमने, अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ। मैंने एक दिन पूछ लिया उससे, मैंने कहा यार ये क्या काम कर रहा है तू? कहता ये मेरा मुर्शद है। दाश ही नहीं हो रहा। मुंह पे पेट्रोल डाला उन्होंने, दांत तोड़ दिए, आग लगाई। जुबान भी उसकी ऐसे थी कि जैसे ना कोले के ऊपर कोई चीज़ रखते तो पक जाती है। हैं, फिर उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे निशान थे ब्लेटों के, कि मैं कहता हूँ कि पता नहीं उन्होंने कैसी कैसी दरिंदों ने मेरे भाई के साथ जुल्म किया। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बेकरारी थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे भाई का ना, मुझे खून की खुशबू आ रही है मेरे भाई की। मुझे रहा नहीं गया। मैं गया हूँ, साथ पुलिस वाले थे मेरे साथ, उनको मैं साथ लेके गया हूँ। फिर उन्होंने जब देखा, तो 100% मेरा दिल कहता है, जैसे जो मैंने वकूआ देखा कि मेरे भाई की जान उधर निकली। क्यों? कि खून निकला रहा था, लहर बनी हुई थी खून अच्छा, की। हाँ जी, खून की लहर बनी थी जब मैंने देखा है। यानी खून बह रहा था वहां बह से। रहा था, जैसे जैसे पानी गिरा दे तो चलता है पानी, हम्म। ऐसे था। क्यों? खून तब निकलता है जब जान हो अंदर। हम्म। ठीक है। अगर अगर बंदा डेड हो जाए, उसके ऊपर पेट्रोल फेंक दे या उसके साथ कोई ऐसा जुल्म तो करे, जल जाता है। जल जाता है। खून नहीं निकलना चाहिए उसका, लेकिन उसका खून निकल रहा था, निकला था। और वो मट्टी भी मुझे बताती थी कि तेरा भाई इधर जिंदा था, ये दरिंदों ने पेट्रोल जब डाला तब उसकी जान निकली है। मिट्टी भी बताती थी वहां की, मुझे खुशबू भी आती थी मेरे भाई के खून की, कि ये दरिंदों ने इधर मेरे भाई की जान निकली है। मिट्टी भी उस चीज की गवाह थी। अच्छा, जब आप वहां पर गए हैं तो आपने क्या देखा। वो साथ एक है था, वो लकड़ियों वाला टाल था पठान का। मैंने कहा यार ये जो शख्स है, जहाँ इसने ये दरिंदों ने पेट्रोल डाल के मेरे भाई के ऊपर आग लगाई, आप देखते रहे। वो पठान मुझे कहने लगा, कहता भाई अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं, कहता मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन अल्लाह रसूल की कसम खा के कहता हूँ, कहता मुझे हमारे सामने ये पेट्रोल डाल के आग लगाते ना, तो कसम पैदा करने वाली कि मेरी माँ की दूध की कसम, वो पठान कहता उनको बैंचोदों को आरे के साथ बांध लेना था इधर। उन्होंने क्या, हमें 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 तो पता ही तब चला जब सुबह हुई है, तो लोगों की आमद रफ्त हुई है, थोड़ी सी रौला शोर पड़ा है, तो हम भी देखा कि यार ये तो एक बच्चा है। अच्छा, जब आप मौके पर गए तो वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद थी। उधर ये ग्लव्स थे नीले कलर के, और वो ब्लेड थे वाइट कलर के, जैसे छुरी नमा होते हैं आगे, बहुत तेज थे वो। ब्लेड थे वहां पर। ब्लेड थे लंबे से वाइट,
उनकी जो है ना मुट्ठी होती है पीछे प्लास्टिक की, आगे ब्लेड था, दो पड़े हुए थे। और उसके बाद ये नीले कलर के ग्लव्स ही पड़े हुए थे। फिर मेरे भाई की उधर शर्ट भी पड़ी हुई थी जो पहनता था। मुझे तो उसके बाद मैं ना जब वो देखा ना, तो मुझे तो मैंने ऐसे मिट्टी उठाई है, तो मुझे तो मैंने मट्टी को भी कहा कि मट्टी तू उस वक्त इस चीज की गवाह थी और तूने वो उनको आंखों में क्यों नहीं पड़ी, ये अंधा ही कर देती तू उनको, अंधा ही कर देती तू उनको। मुझे इतना मुझे ऐसे हो रहा था कि जैसे ना इन्हों जालिमों ने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। फूलर का भाई था मेरा, इतना खूबसूरत था। मैंने उसको हाथों में खिलाया यार, उसको पाला, उसको जवान किया, उसकी उसकी शादी थी यार, ये 12 रबी अव्वल को यार, निकाह जब किया वो था हमने। जब वो आसिफ साहब, जो आपने शर्ट उठाई, तो शर्ट कैसी थी? खून लगा हुआ था? बिल्कुल खून लगा हुआ था, बिल्कुल खून, मेरे भाई का खून था, मेरे भाई का खून लगा हुआ था। उसकी वो मेरे भाई की खून की खुशबू मुझे आती थी। ये दरिंदों ने ऐसा जालिम काम किया कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे, ये अल्लाह ताला इनका मुलजमान बेड़ा का गर्क और करे। इन्वेस्टिगेशन वालों का कहना है कि पहले रईस को मारा गया, बाद में ले जाया गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप जब वहां पर पहुंचे हैं तो खून जो था वो बह बिल्कुल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल खून था, ताज़ा खून था। हाँ जी, ताज़ा खून, अल्लाह ताला इस चीज़ का गवाह है, मैं झूठ नहीं बोलता। वहां से डेड बॉडी उठाई गई तो पुलिस ने वहां पर ये जो आप खून आलूद शर्ट बता रहे हैं और ब्लेड बता रहे हैं, ये उन्होंने नहीं उठाई, ये आपके पास कैसे आई? देखिए जी, हो सकता है कि वो अंधेरे में भूल गए हों, ठीक है, अंधेरे में हो सकता है भूल गए हों, या किसी ने जब उन्होंने ये काम हरकत की है, हो सकता है मेरे भाई तड़पा हो, वो जो जो शर्ट हवा के साथ पता चली गई है या जो भी है, लेकिन वो उन्होंने अंधेरे की वजह से मेरा ख्याल है उनको नज़र नहीं आई। उन्होंने सिर्फ मेरे भाई को उठाया है, तो जो उधर चीज़ें पड़ी थी वो पकड़ी हैं, तो वो चले गए। सर साहब मुझे बताइएगा, मुलजमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने वो एफआईआर वापस लेने की बात की है, कि उनसे कुछ सुलह हो रही है, क्या मामला है? ये तो भाईजान, ये तो नामुमकिन है सुलह वाली। हाँ, एक चीज़ पे हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि वो जो यानी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? देखेंगे, वो भी देखेंगे कि हाँ, अगर हमारी शरायत है ये है कि भाई वो जो आमना नाम की लड़की है ना, ठीक है, वो जो उसका खामन है ना, आमना के ऊपर पेट्रोल फेंके हमारे सामने, गैरत की वजह से ये मैंने काम किया, गैरत की वजह से ये काम किया, गैरत की वजह से बार बार ये कहता है। अगर तू इतना ही भाई है, मुच्छें रखी हैं तेरे अंदर का, अगर जिस्म के अंदर जो दिल है वो मर्दों वाला है, तो अपनी जनानी को भी साड़, पेट्रोल डाल के साड़। फिर हम तेरे बात सोचेंगे कि एफआईआर लेनी है कि नहीं लेनी। फिर हम जाने, या पुलिस वाले जाने या तुम जानो। अच्छा, यानी आपने ये एक मशरूत बात की है कि अगर तुमने गैरत के नाम पर हमारे भाई को मारा है तो पहले अपनी बीवी को भी कत्ल करो, हाँ फिर जी, हम इस बारे में, ये यानी मशरूत चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, अगर तो सबसे पहली बात ये है भाईजान कि जैसे मेरे भाई के साथ इन्होंने सलूक किया, साथ उसी वक्त इसका भी, इसके साथ भी सलूक करते ना, तो हमें समझ लगनी थी कि यार बंदा है ये, वाकई गैरत वाला है, इसने मुझे रखी है, बंदा है, भाई है ये, ठीक है। मुझे तो ये जनाना लगता है ये मुझे। देखें जी, ये कहता है ना कि मैंने केले में मारा है, मैंने उसको गन पॉइंट पे लेके लेके जनाब उसको मैंने वो दी है चीज़, अपनी टांगे बांध, फिर मैंने उसको टेढ़ा किया, ऊपर टांग रखी, उसके पीछे बाजू बांधे। तो यार तू क्या जल्लाद था? ये झूठ बोलता है। इसके साथ कमों पे 4-5 बंदे हैं, औरत डाल के इसकी, वो भी मुलव्वस है बीच में। इस फरहान, इसका भाई, इसका वालिद फरहान का, और इसकी जो बेगम है वो, एक बंदा और है खान, इसका बाप भी साथ है, वो भी मुलव्वस है। उसकी हो सकता है, मेरे हिसाब से उसकी ज़्यादा प्लानिंग है कि अब यार तूने ये काम कर दिया तो इसको ऐसे लपेट, उधर ले जा, पेट्रोल डाल के आग लगा दे, किसी को क्या पता कि ये बच्चा किसका था किसका नहीं था। उन्होंने तो आप ऐसे निशान ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो मालिक है वो राज़िक है, सुबहान अल्लाह, वो बड़ा रहमतुल्लिल आलमीन है। बात बताइएगा, जैसे हमारी मुलजमा आमना से बात हुई, उसने कहा जी कि हमारी कोई सुलह वाला मामला चल रहा है, वो एफआईआर वापस ले रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, नामुमकिन है भाई। सरेआम इसको फांसी होनी चाहिए। नाजरीन, ये मेरे साथ मौजूद थे रईस के भाई, जो आला अदलिया और पुलिस अफसरान से अपील कर रहे थे कि जिस तरह हमारे भाई को जलाया, तशद्दुद किया,
इसी तरह मुलजमान को सरेआम फांसी दी जाए। ये आसिफ भाई सबसे पहले जाए वकुआ पर पहुंचे, उन्होंने जो चीजें वहां पर देखी वो आपको उन्होंने बताई। ये वो जगह है जहां डिलीवरी बॉय रईस को जलाया गया। यहाँ पर कई रोज गुजर जाने के बाद यहाँ पर एक खौफ की फजा कायम है। एक तो चारों तरफ से अंधेरा जंगल। नाजरीन, मुल्जमान फरहान और आमना जौहर टाउन से रईस को लेकर पूरा लाहौर घूमने के बाद उन्होंने ये जगह चूज की रईस को जलाने के लिए। इतना जुल्म किया गया एक माँ के लखते जिगर को, जो माँ अपने बेटे के लिए सेहरे लेकर बैठी थी, जो बहनें अपने भाई के लिए मेहंदी सजाए बैठी थी, उन बहनों के भाई को शादी से चंद रोज केवल यहाँ पर जलाकर मार डाला गया। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी टीम का हर मेंबर यहाँ पर एक सहमा हुआ बैठा हुआ है। इतना इतना खौफ है यहाँ पर, और न जाने किस हिम्मत और हौसले के साथ फरहान और आमना ने, जो आज थाने में इंतहाई मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी सफाकी के साथ रात के एक पहर में यहाँ पर एक इंसान पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई और उसको मार दिया गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज थाने में मुलजमा आमना से हमारी बात हुई तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं चला, अगर मुझे पता चलता तो मैं फरहान को कत्ल ना करने देती। ये कैसे हो सकता है कि एक मुलजमा साथ में लाश लेकर आती है और वो कहे कि मुझे नहीं पता था। यहाँ पर एक दहशत की फजा आज भी कायम। भाई से बात हो रही थी, उसके भाई ने इंकशाफ किया कि मेरे भाई को इतना मारा गया कि उसका जो कान था वो काट दिया गया, आंख निकाल ली गई, मुंह से सारे दांत निकाल लिए गए और जिस्म पर चाकुओं के बेतहाशा निशानात थे। मैं खुद गम से नढाल हूँ ये सारी सूरत हाल देखने के बाद। नाजरीन, आपने फैसला करना है कमेंट बॉक्स में कि रईस के साथ जुल्म किया गया या उसको उसके कसूर की सज़ा दी गई। ये फैसला आप करेंगे। बकाया इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालतें क्या सज़ा सुनाती हैं, इसका सबको इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।